वनेरा मंशन उस दिन किसी महल से कम नहीं लग रहा था। हर जगह रोशनी, सजावट और लोगों की आवाजें गूंज रही थी। नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे, हाथों में ट्रे जिनमें तरह तरह के पकवान रखे थे। ताजा बेक किया हुआ ब्रेड, मीठे केक, शहद से भरे पेस्ट्री और सुगंधित मांस। आज एक खास दिन था। इस पूरे जश्न का कारण था एक लड़का, आइजैक वोनेर्ता। सिर्फ 10 साल का, लेकिन उसकी उपलब्धियां इतनी बड़ी थीं कि बड़े बड़े विद्वान भी हैरान थे। यंग मास्टर, ये आपके लिए। एक मेड झुककर उसे खूबसूरत पैक किया हुआ गिफ्ट देती है। उसके बाद दूसरी मेड, फिर तीसरी। धीरे धीरे आइजैक के हाथ गिफ्ट से भर जाते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, सिर्फ एक शांत मुस्कान। धन्यवाद, मैं इन्हें संभाल कर रखूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब मैच्योरिटी थी, जैसे वो बच्चा नहीं बल्कि कोई बड़ा आदमी हो। उसी समय उसकी नैनी आगे आती है, उसकी आंखों में आंसू हैं। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे सारे पसंदीदा स्नैक्स बनाए हैं। वो एक ट्रे आगे करती है, सॉफ्ट व्हीट ब्रेड, हनी केक, फ्रूट टार्ट। आइजैक की आंखें चमक उठती हैं। मैंने इन्हें बहुत मिस किया। उसकी आवाज में सच्ची खुशी थी। पास ही एक छोटा लड़का नर्वस खड़ा था, जोनास, आइजैक का छोटा भाई। उसके हाथ में एक लूट था। भाई, मैंने प्रैक्टिस की है। आइजैक उसकी तरफ देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है। बजाओ। जोनास धीरे धीरे बजाना शुरू करता है। सुर परफेक्ट नहीं थे, लेकिन दिल से थे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। फिर तालियां, बहुत सारी तालियां। वाह, कमाल है। जोनास का चेहरा खुशी से भर जाता है। तभी आइजैक के सबसे करीब सर्वेंट हंस आगे आता है। उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट है। यंग मास्टर, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। ये मेरी तरफ से है। आइजैक सिर हिलाता है। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं थी। हांस मुस्कुराता है। मुझे थी। उस पल में सब कुछ परफेक्ट था, पर यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अचानक सब खत्मरात गहरी हो चुकी थी। माहौल शांत था। तभी आह आह, एक चीख आइजैक की। वो अचानक उठ बैठता है। तेज सांस, पसीना, कांपते हाथ। फिर से उसकी आंखें धीरे धीरे कमरे को स्कैन करती हैं। ये वो कमरा नहीं था। ना रोशनी, ना सजावट, ना कोई इंसान। दीवारें टूटी हुई, फर्श ठंडा, एक कोने में जंग लगी जंजीर। ये किसी नोबल का कमरा नहीं था। ये एक कैद खाना था। फिर नाइटमेयर। दरवाजा खुलता है, लूकस अंदर आता है। वो आइजैक को देखता है, हांफता हुआ। हाँ, कितना पीछे गया था इस बार। आइजैक कुछ पल चुप रहता है। 20 साल। लूकस साई करता है। तुम्हें पास्ट छोड़ देना चाहिए। वो टेबल पर प्लेट रखता है। ये चीज खा लो, फ्रेश है। आइजैक उसे देखता है। और हाँ, आज स्वॉर्ड ट्रेनिंग है, कल मिस की थी। आइजैक हल्का सा सिर हिलाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट रहा था। शुरुआत एक बीमारी। सब कुछ उस सेलिब्रेशन के बाद शुरू हुआ। आइजैक बीमार पड़ गया। पहले सबको लगा साधारण बुखार है, लेकिन दिन बीतते गए। फिर हफ्ते, फिर महीनों, 3 महीने, और हालत वही। कोई सुधार नहीं। उसके पिता, काउंट गिरता, बेड के पास खड़े थे। उनका चेहरा सख्त था। मैजिक टावर से किसी को बुलाओ। कुछ दिनों बाद एक स्कॉलर आया। उसने आइजैक को देखा, जांच की, फिर उसकी एक्सप्रेशन बदल गई। ये सामान्य बीमारी नहीं है। काउंट गिरटा की आवाज भारी हो जाती है। तो क्या है? स्कॉलर धीरे बोलता है। हर इंसान के अंदर एक मना वेसल होता है, जिसमें मना फ्लो करता है। लेकिन आपके बेटे का मना, वो रुकता है, कंट्रोल में नहीं है। कमरे में सन्नाटा। ये बहुत तेज बह रहा है, बहुत वायलेंट तरीके से, और इस स्पीड पर वेसल टूट जाएगा। काउंट गट्टा की आंखें सिकुड़ती हैं। और उसके बाद स्कॉलर की आवाज धीमी हो जाती है। मौत। लेकिन मौत नहीं आई। उस रात सब बदल गया। बूम! एक भयानक धमाका। दीवारें टूट गईं। लोग चीखे। खून हर तरफ। आइजैक का माना फट गया था, जैसे कोई बांध टूट जाए। और जब वो बाहर के माना से टकराया, एक्सप्लोजन। लोग मरे, कई घायल हुए। और ये यही नहीं रुका। ये बार बार होने लगा, कभी भी, बिना वार्निंग के। अब मैंशन में खुशी नहीं थी, डर था। लोग आइजैक से दूर रहने लगे। पीछे बातें होने लगी। ये लड़का नहीं, मॉन्स्टर है। सबसे बड़ा हादसा एक दिन। जोनास चिल्लाया। आइजैक मुड़कर देखता है और जम जाता है। जोनास का हाथ नहीं था, एक्सप्लोजन में उड़ गया उस दिन। आइजैक टूट गया। रात में वो अपने पिता के पास गया। मुझे बंद कर दो। काउंट गट्टा चौंक जाते हैं। क्या? मैं सबको चोट पहुंचाऊंगा। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। प्लीज। और फिर
15 साल की उम्र में आइजैक को अंडरग्राउंड बंद कर दिया गया, हमेशा के लिए। अकेलापन साल गुजरते गए, कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं, सिर्फ अंधेरा और दर्द। एक्सप्लोजन होते रहे, लेकिन आइजैक बचता रहा, बार बार। क्यों? उसे खुद नहीं पता था। वर्तमान लूकस आइजैक लूकस को देखता है। तुम ज्यादा खांस रहे हो। लूकस खून पहुंचता है। कुछ नहीं। आइजैक की आंखें शार्प हो जाती हैं। माना पॉइजनिंग। लूकस कंधे उचकाता है। जॉब का हिस्सा है। ब्रेक लो। नहीं, तुम मर जाओगे। लूकस हंसता है। तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? तुम्हारे दोस्त भी तो नहीं है। कुछ पल खामोशी। आइजैक धीरे बोलता है, बेवकूफ। लेकिन वो जानता था लूकस भी मर जाएगा। एक और मौत उस रात। आइजैक को फ्लैशबैक आता है। लूकस का शरीर खून में लथपथ, टूटा हुआ। नहीं, आइजैक चीखता है। फिर रियलिटी। लूकस पहले ही मर चुका था, 1 साल पहले। आइजैक को बाद में पता चला। और उसी दिन एक और एक्सप्लोजन हुआ। उसने दरवाजा परमानेंटली बंद कर दिया। गिल्ट और फैसला, अगर मैं दूर रहता तो सब बच जाते। आइजैक खुद को ब्लेम करता है और फैसला लेता है, अब वो किसी से जुड़ाव नहीं रखेगा। कोई दोस्त नहीं, कोई भावना नहीं। भूख और जिंदा रहना वो खाना छोड़ देता है। दिन बीतते हैं, रोटी बाहर फेंकी जाती है, वो सड़ जाती है, अब फूंदी लग जाती है। लेकिन एक दिन आइजैक उसे उठाता है, धूल झाड़ता है और खा लेता है। वो जिंदा रहना चाहता है। क्यों वो जिंदा रहना चाहता है? वो जिंदा रहना चाहता है